हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने कहाँ तक देखा था इंटीग्रेशन को? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का पहला मेथड हो गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकंड क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी फंक्शन हमें गिवन होगा, इस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं तो देखिए कि लेट जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज टू पॉलिनोमियल्स इन एक्स। ठीक है, ये दो कोई पॉलिनोमियल्स हैं एक्स के अंदर, एंड द डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स की जो डिग्री है वो एफ ऑफ एक्स से कम है। जी ऑफ एक्स की जो डिग्री है वो एफ ऑफ एक्स से कम है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अगर जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है और जी ऑफ एक्स की डिग्री एफ ऑफ एक्स से कम है तो उसको बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और अगर जी ऑफ एक्स की डिग्री एफ ऑफ एक्स से ज़्यादा है तो वो क्या होगा? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, तो जो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस होते हैं उसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन में हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे? तो आप अगर जी ऑफ एक्स की डिग्री ज़्यादा है एफ ऑफ एक्स से तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है, एफ ऑफ एक्स का भाग देना है जी ऑफ एक्स के अंदर। ठीक है, भाग देने के बाद आपके पास जो कोशिएंट आता है उसको आपको यहाँ पर लिखना है, ये टी ऑफ एक्स है कोशिएंट, प्लस जो रिमाइंडर है वो ऊपर लिखना अपॉन एफ ऑफ एक्स, जो नीचे आपका दिया था डिनोमिनेटर में उसको एज इट इज़ डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो जो ये वाला फंक्शन आएगा आपके पास इस बार g1x अपॉन एफ ऑफ एक्स, वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। तो क्या करना हमें? देखिए इसकी डिग्री ज़्यादा है इससे, तो इसका जब इसमें भाग दिया तो आपके पास आएगा कोशिएंट, तो कोशिएंट लिख दिया यहाँ पर, फिर प्लस जो रिमाइंडर आया उसको ऊपर लिख दिया अपॉन जो डिनोमिनेटर में है फंक्शन उसको एज इट इज़ लिख देना है। तो इस फॉर्म का बन जाएगा फंक्शन, फिर इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे हम। नेक्स्ट देखिए, we can write these rational function in the form of partial fractions। अब कुछ रैशनल फंक्शंस है जिनको हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, या अगर उस फॉर्म में हमें कोई फंक्शन गिवन है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन इज पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अगर इस फॉर्म का हमें फंक्शन गिवन है कोई तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, सेकंड देखिए, अब फिर इसको सॉल्व कर लेना, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सेकंड है ये पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं? ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अगर इस फॉर्म में है फंक्शन तो उसको लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। नेक्स्ट देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस बी, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। नेक्स्ट देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्म में हमें फंक्शन गिवन है तो इसको क्या लिखेंगे? ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, नीचे देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऊपर क्या लिखेंगे? बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये तो हमने देख लिया उनको कैसे लिखेंगे, अब एक एग्जाम्पल देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो i इक्वल्स टू, ये कोई भी फंक्शन हमें गिवन है इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डी एक्स। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है? पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए अपॉन ये वाला प्लस बी अपॉन ये एक्स प्लस टू। अब इनका एलसीएम लीजिए, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, ये आ गया एलसीएम। इसको इसे डिवाइड किया तो एक्स प्लस टू, तो ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस इसको इसे डिवाइड किया तो बी इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करना हमें,
तो नीचे वाला तो सेम ही है, तो नीचे वाले को रहने दो। ऊपर वाला है उसको कंपेयर करो, ऊपर इधर x है और इधर ये, तो इनको कंपेयर करना। तो पहले इसको खोल दीजिए ब्रैकेट को, तो ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b, x कॉमन ले लिया तो a प्लस बी 2a प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, और इधर क्या है 1, तो a प्लस बी किसके इक्वल होगा 1 के, और इधर 2a प्लस बी है और इधर क्या है 0, कुछ भी नहीं है कांस्टेंट, तो 2a प्लस बी किसके इक्वल हो गया 0। अब आपके पास दो अननोन है और दो इक्वेशन है, तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए a प्लस बी बराबर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर 2a प्लस बी बराबर 0, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा -2 है। अब जो b की ये वैल्यू आई है -2 है, वो इस इक्वेशन में पुट कीजिए b की जगह, तो a -2a बराबर 1, माइनस a बराबर 1, तो a कितना आ गया -1, ठीक है, और b क्या आ जाएगा -2 इंटू -1, तो b आ गया 2। अब इक्वेशन है आपके पास, उसमें पुट कीजिए a और b की वैल्यूज़ -1 और 2, ये लिख दिया यहाँ पर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन x प्लस 1 डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स, तो माइनस तो आगे लिख दिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 प्लस इसका 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में थर्ड मेथड कौन सा था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले को कैसे सॉल्व करना है, देखिए आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर कोई फंक्शन है u और सेकेंड फंक्शन है v dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, कोई भी दो फंक्शन है जो कि मल्टीप्लाई में, अभी हमने देखा था कि दो फंक्शन किस में डिवाइड में, अब क्या मल्टीप्लिकेशन है, मतलब मल्टीप्लाई हो रखे दो फंक्शन, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। तो पहले u को छोड़ा, मतलब पहले फंक्शन को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स, यहाँ पर रखा u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स और यहाँ पर dx, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले कौन से फंक्शन को पहला मानेंगे, कौन से फंक्शन को सेकंड मानेंगे, इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, उसको बोलते हैं आइलेट, ठीक है। कि पहला हम किसको देंगे, कि पहला फंक्शन हम किसको माने और दूसरा किसको माने, तो इसके लिए रूल होता है आइलेट। आई का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मतलब सबसे पहले, मतलब अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है, सारे यहाँ पर दो फंक्शन गिवन है, एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा कोई और है, तो पहला किसको मानना हमें, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। सेकंड आता है एल, एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, जो लॉग वाले फंक्शन है उसको सेकंड मानना। जी मान लीजिए कि आपके पास एक लॉग वाला फंक्शन है और एक दूसरा है, इनवर्स वाला नहीं है, कोई दूसरा, तो उसमें पहला किसको मानेंगे, लॉग वाले को। थर्ड पर आता है एल्जेब्रिक फंक्शंस, ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शंस मतलब ये एक्स स्क्वायर वाले, एक्स वाले, वाई वाले, ठीक है। नेक्स्ट है टी, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मतलब साइन एक्स कोस एक्स ये वाले। नेक्स्ट है ई, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मतलब ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, मतलब पावर वाले, जिनकी पावर में भी कुछ हो, ठीक है। तो इन आपको जो आइलेट गिवन है उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस, मतलब किसी भी फंक्शन को प्रेफरेंस देना, जैसे फर्स्ट कौन सा लेंगे और सेकंड कौन सा लेंगे। सबसे अगर आपको इन पांचों में से तो कोई भी दो फंक्शन गिवन है, जैसे आई गिवन है और टी गिवन है, तो पहले कौन किसको लेंगे, पहला फंक्शन होगा आई वाला और सेकंड वाला होगा टी वाला, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, फंक्शन है एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, एक्स साइन एक्स को। तो इसमें देखिए ये कौन सा फंक्शन है, एक्स वाला एल्जेब्रिक, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो आई लेट के हिसाब से आई एल ए, तो एल्जेब्रिक वाला पहले आ रहा, फिर उसके बाद में आता ट्रिगोनोमेट्रिक वाला, ठीक है।
तो पहले इसको लेंगे x वाले को, इसको लेंगे सेकंड फंक्शन। अब इसको इंटीग्रेट करिए, पहले फंक्शन को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx और बाहर भी dx। तो x sin x का क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस कोस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x1 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स dx। तो माइनस एक्स कोस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, तो माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स dx। अब देखिए फर्स्ट वाला कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन, सेकंड वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आई लेट के हिसाब से पहले कौन सा होगा, ये वाला, तो सेकंड होगा ये। तो फर्स्ट वाले को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx और बाहर एक dx। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 2x और इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और ये dx और ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c1 मान लीजिए इसको। अब जो ये वाला है इसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको मान लीजिए ये i1 माना मैंने इसको, ठीक है, i1 माना। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये इसके अंदर को क्या मैंने x ई की पावर x dx इसको माना i1। तो इंटीग्रेशन ऑफ x ई की पावर x dx। अब इसमें ये वाला एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड। फर्स्ट वाले को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट dx और ये यहाँ पर भी dx। x को छोड़ा, इसका e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस x का विथ रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन 1 और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, ये e की पावर x ही होगा और यहाँ पर dx, तो ये रख दिया। अब फिर से इसको इंटीग्रेट करिए, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो यहाँ पर माइनस e की पावर x प्लस ये कोई कांस्टेंट आएगा c2। अब जो ये वैल्यू है i1 की वो यहाँ पर पुट कीजिए इक्वेशन 1 में, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा i1। तो देखिए ये तो था वहाँ पर -2 और ये i1 की वैल्यू प्लस c1, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो -2x ई की पावर x प्लस 2 ई की पावर x और माइनस c2 प्लस 3। ये तो पूरा कांस्टेंट ही है, c1 c2 जो भी है, इसको क्या मान लेंगे c, तो प्लस का c, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये कोई फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्म का हमें गिवन है फंक्शन तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x से बाहर अंदर कोई भी फंक्शन गिवन है प्लस, और उस फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो यहाँ पर गिवन है, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है फंक्शन का वो यहाँ पर गिवन है प्लस करके dx। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमें गिवन है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट e की पावर x यहाँ पर लिख दिया, जो फंक्शन है वो f ऑफ x प्लस सी, तो उसका डायरेक्ट ये इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट देखिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, अगर उस फॉर्म में हमें गिवन है फंक्शन तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। फर्स्ट है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, देखिए यहाँ पर x/2 तो है और यहाँ पर जो ये फंक्शन होता है वही रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर ये a स्क्वायर बाई 2 लिखना है यहाँ पर, और ये देखिए 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता था, साइन इनवर्स x अपॉन है, तो वो वाला ही लिख दीजिए साइन इनवर्स x अपॉन है प्लस सी। ठीक है, सेकेंड देखिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। अब इसको देखिए,
यहाँ पर x/2 तो आएगा, और ये जो है फंक्शन वो लिख दिया यहाँ पर √(x² - a²). अब यहाँ पर जो a² है वो माइनस का है, तो माइनस का a²/2। फिर हमें पता है 1/√(x² - a²), इसका क्या था इंटीग्रेशन, log ऑफ mod ऑफ x प्लस √(x² - a²). तो बस उसको लिख दीजिए यहाँ पर प्लस c। नेक्स्ट है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ √(x² + a² dx। तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, x/2, ये x/2 लिखना है यहाँ पर, √(x² + a² लिख दिया, प्लस यहाँ पर a² प्लस का तो प्लस का a²/2, और 1/√(x² + a² का क्या था, log ऑफ mod ऑफ x प्लस √(x² + a²। तो बस वो वाला यहाँ पर पुट कर दीजिए प्लस c। ठीक है, तो इनको आप याद रख सकते हो आसानी से। नेक्स्ट देखिए, अब हमने इतनी देर क्या पढ़ा था, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें हमें एक कांस्टेंट सी लगाना पड़ता था। अब हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट मतलब जिसमें हमें अपर और लोअर लिमिट गिवन होगी। तो देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(x) dx। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0, बाहर लिखना h, f(a) प्लस f(a) प्लस h प्लस f(a) प्लस 2h, ऐसे ही f(a) प्लस 3h, कहाँ तक f(a) प्लस n-1h तक हमें लिखना है। ठीक है, और nh क्या होता है यहाँ पर, nh होता है b माइनस a। b क्या है, अपर लिमिट, a है लोअर लिमिट। ये फॉर्मूला है। तो देखिए एक एग्जांपल देखिए इसके ऊपर आप, कि हमें गिवन है 1 to 3x dx, और हमें बोला है कि इस इंटीग्रेशन को फाइंड कीजिए एज लिमिट ऑफ सम। ठीक है, तो फिर इस फॉर्मूले से हमें करना होगा। तो देखिए, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी आप कर ही सकते हो। तो डायरेक्ट क्या होगा, इसका x का क्या होगा, x²/2। अगर हमें बोल रखा है कि एज ए लिमिट ऑफ सम, इस फॉर्मूले से करिए, तभी हमें इस फॉर्मूले से करना, अदरवाइज डायरेक्ट करना है। ठीक है, देखिए x का क्या होगा, x²/2। ये जो लिमिट है उसको, लोअर लिमिट को यहाँ पर लिखते हैं, अपर लिमिट को यहाँ पर। अब पहले अपर लिमिट लगाते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर/2 माइनस फिर 1 का स्क्वायर/2, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 1/2। एलसीएम आ गया 2, 9 - 1 8, तो ये आ गया 4। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलाज है इस, जब हम ये सम के रूप में कर, लिमिट ऑफ सम के रूप में करते हैं ना, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है, वो याद होने ज़रूरी है, तभी हम कर पाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, n+1/2। सेकेंड है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जो n नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम, वो क्या होगा, n+1 to n+1/6। नेक्स्ट है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है उनके क्यूब का सम क्या होगा, n+1/2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर, तो क्या होगा वो, उसमें प्लस था तो इसमें n(n-1/2). सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स, तो स्क्वायर का सम क्या होगा, तो उसमें n की जगह n-1 पुट कर दीजिए। तो n था यहाँ पर तो n-1, फिर था n+1 तो n-1+1, फिर था 2n+1 तो 2n-1+1। इसको सॉल्व कीजिए तो n-1, ये 1 से 1 कट गया तो n, तो n(n-1), 2n-2+1, तो 2n-1, यहाँ पर बचेगा 2n-1/6, तो n(n-1 to n-6/6), ये आ गया आंसर। नेक्स्ट है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स, तो वो क्या होगा, अब उसमें n की जगह n-1 पुट कीजिए, तो n-1
और n-1 + 1/2 का स्क्वायर, n-1 n/2, तो n(n-1/2) का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं इस लिमिट ऑफ सम वाला। I = (0 to 5x + 1 dx), ये हमें गिवन है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, I = लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h f ऑफ a प्लस 2h। a क्या थी, लोअर लिमिट थी, तो a कितना है यहाँ पर 0 और b कितना है 5, तो nh क्या आ जाएगा, nh होगा b - a, तो 5 - 0, तो ये आ गया 5, a0 b5 है। तो f ऑफ a क्या होगा, f ऑफ 0 f ऑफ a प्लस h, तो f ऑफ 0 प्लस h, ऐसे ही f ऑफ 0 प्लस 2h, और कहाँ तक, f ऑफ 0 प्लस n-1h तक। अब f ऑफ 0 क्या होगा, फंक्शन क्या है हमारे पास, x + 1 ई फंक्शन है क्या, तो f ऑफ 0 क्या होगा, इसमें x की जगह 0 पुट किया तो 1, f ऑफ 0 प्लस h, x की जगह 0 प्लस h पुट किया तो h + 1, अब x की जगह 0 + 2h पुट किया तो 2h + 1, ऐसे ही x की जगह हमें पुट करना 0 + n-1h, तो n-1h + 1। ठीक है, अब ये सारी जो वैल्यूज़ है वो इसमें पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। f ऑफ 0 की जगह 1, फिर f ऑफ 0 + h की जगह h + 1, फिर 2h + 1, कहाँ तक, n-1h + 1 तक। अब इसमें देखिए 1 आ रहा है, तो 1 1, तो इस 1 1 को अलग लिख दिया, कहाँ तक है 1, n तक है 1, तो ये 1 से लेकर ये n तक 1 हो गया, फिर प्लस। अब देखिए h + 2h + 3h कहाँ तक जा रहा है, n-1h, तो इसमें से h कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 1 + 2 + 3 कहाँ तक, n-1 तक। ठीक है, अब देखिए ये 1 + 1 + 1 n तक, इनका सम कितना होगा, n ही होगा, तो n प्लस h तो है, और फर्स्ट n-1 जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका सम क्या होता है, n(n-1/2), तो ये क्या हो गया, n(n-1/2). अब बाहर जो h है उसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो nh प्लस इस h को तो h ही रखिए, जो ये वाला n है इसके साथ nh, तो nh और इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर बाहर nh हो गया, या इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो nh, और इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो nh - h/2। अब nh की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 5, यहाँ पर 5 5, यहाँ पर 5, और h की लिमिट पुट कर दीजिए 0, तो 0/2, तो कितना बचा, 5 + 25/2, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका 2, और 10 + 25, तो 35/2, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, कि जो डेफिनेट इंटीग्रल्स है इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आती है। देखिए फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx, क्या होगा इसका, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a to b, इस x की जगह अगर हम कोई दूसरा वेरिएबल पुट कर दे तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो f of t dt, ये इक्वल होंगे दोनों। सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx, इसको क्या लिख सकते हैं, आगे माइनस लगा दिया मैंने, और लिमिट a to b थी, लिमिट चेंज कर दी मैंने, b to a कर दी, तो क्या आ जाएगा आगे, माइनस f of x dx। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx, उसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a to c, c क्या होगा, a और बीच में कोई नंबर होगा, तो a to c f of x dx प्लस c to b f of x dx, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ a to b, x की जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस b माइनस एक्स, तो f of a प्लस b माइनस एक्स dx। नेक्स्ट देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx,
इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। 0 टू है, यहाँ पर x की जगह क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स डी एक्स। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जो ये 2 है इसको हम आगे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऐसा हम कब लिख सकते हैं, जब एफ ऑफ 2 है माइनस एक्स अगर हमारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, जब एफ ऑफ 2 है माइनस एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है तो हम इस वाले फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर एफ ऑफ 2 है माइनस एक्स वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो क्या होगा, इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा हमें गिवन है। तो इसको हम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। कब, जब जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर हो। कब लिख सकते हैं, जब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो, मतलब कि फंक्शन कैसा हो, इवन हो। अगर फंक्शन इवन है तो हम इस वाले फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर फंक्शन ओड है, ओड मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो जो ये फंक्शन की वैल्यू होगी इस फंक्शन की वो कितनी होगी, 0। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो काफ़ी यूज़फुल होती है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। एक एग्जांपल देख लीजिए, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा हमें गिवन है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको इक्वेशन 1 दे दिया हमने। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल हो सकता है, 0 टू ए मतलब लिमिट होती है 0 टू एफ ऑफ एक्स इसके बराबर होगा जो एफ ऑफ एक्स था एफ ऑफ ए माइनस एक्स, लिमिट 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। तो देखो लिमिट 0 टू ए है, एफ ऑफ जो एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स। ए कितना, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स दोनों इक्वल ही होंगे, तो ये भी आई था और ये भी आई होगा डी एक्स। अब कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, और ये स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर i प्लस आई टू आई इक्वल्स टू लिमिट है 0 टू पाई दोनों की, तो 0 टू पाई तो कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कितना होगा 1, तो 0 टू पाई बाई 2 यहाँ पर 1 डी एक्स। तो x का डी एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन x, लिमिट है 0 टू पाई बाई 2, इधर है 2i, तो 2i इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 माइनस 0, तो यहाँ से 2i बराबर पाई बाई 2, तो i कितना आ गया, पाई बाई 4। तो ये ही आंसर है। तो जो आपकी चैप्टर 7 था इंटीग्रल्स, उसके जो नोट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं आज। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।